तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सप्लोरेशन, पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन या पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन देखिए लाइफ में होता ही है, लेकिन उसको हम लोग डिनाई करते हैं कि नहीं है या है, और फिर उसको कई सतह के नीचे कई परतों में हम छुपा देते हैं। उससे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन रुकता है व्यक्ति का। तो ये अल्टीमेट अवेकनिंग के सेशंस जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, मैंने उसमें ये चाहा है कि लोग एक फ्री एक्सप्लोरेशन करें। अब इसीलिए मैंने चाहा कि जब हम लोग अभी कन्वर्सेशन मोड में आएंगे तो अपनी बात रखें, कैसी भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, उसको रखने का, पूछने का, कहने का साहस, वो एक अपने में पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पिछले जितने भी वक्त से मैं पब्लिक डोमेन में फंक्शन करता रहा हूँ, तो एक डिमांड लोगों की हमेशा रहती है कि मुझे बिल्कुल पर्सनल बात करनी है। मैं करता भी हूँ, मैं ऐसा नहीं लोगों को निराश करता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो बात पर्सनली वो रखते हैं 90% मौक़ों पर, वो सारी बातें पब्लिकली भी रखी जा सकती हैं। कुछ बातें मैं छोड़ देता हूँ, चलिए किसी के थोड़े बहुत ऐसे भावनात्मक विषय हो सकते हैं, लेकिन उनको भी आप उन 90% की लाइट में हैंडल कर सकते हैं। तो एक सीकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है करेज। करेज हमको आगे जाने का, अपने लाइफ को सॉल्व करने का और ऑनेस्ट बने रहने का, ये बहुत बड़ा करेज होता है। पब्लिक में आकर लोग अक्सर प्रिटेंशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे ही भीड़ आए तो लोग प्रिटेंड करने लगते हैं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होती हैं, इसमें लोग बहुत बड़े बड़े सेंट्स नज़र आते हैं, गैदरिंग के बाहर उतने नज़र नहीं आते, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर और ये डिमांड की सेंटहुड उनसे डिमांडेड है, तो वैसा वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन फिर हम सारा मामला मिस कर जाते हैं, सारा मामला हमारा फिर मिस हो जाता है। तो हमको अपने डीप डाउन चीज़ों को एक तो रखने का साहस होना चाहिए, चाहे वो इमोशनल इशू हों या हमारे सीकिंग से रिलेटेड इशूज़ हों, किसी भी तरह के इशूज़ हों। फिलोसॉफिकल बातें भी वेलकम मैं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि आप फिलोसॉफिकल बातें जब करते हैं तो पहला ही सिम्टम ये है कि आप अपने रियल लाइफ से एस्केप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह फिलोसॉफिकल बात का तब मतलब है जब वो रियल लाइफ में हमारे क्या प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, यानी हमारी रियल जो लाइफ, डे टू डे की लाइफ है, उसमें उस कंसेप्ट का, उस ज्ञान का क्या रोल है और हम उसको क्या नहीं समझ पा रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, ये चीज़। तो इसलिए वेलकम मैं सबका करूँगा कि लोग आएंगे, पूछेंगे। स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा, मेडिटेशन के कुछ साइलेंट तरीके, उसको हम लोग आज भी रखेंगे, कल रखेंगे। साइलेंस तो देखिए साइलेंस होता है, उसमें बहुत तरीके और डिवाइसेस नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सटल सी डिवाइसेस बड़ा काम कर देती हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की जब विधियों पे मैंने बात करी विस्तार से, तो उसमें ज़्यादातर विधियाँ साइलेंट हैं। आप बैठे हैं तो किसी को पता भी नहीं हो सकता कि आप कोई ध्यान ट्राई कर रहे हैं या आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप उठते बैठते जाते हुए कोई चीज़ अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, मेडिटेटिव चीज़, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही विज्ञान भैरव तंत्र की खूबसूरती भी है, इसीलिए मैंने उस पर बोला भी था डिटेल में। तो उस तरह की तमाम डिवाइसेज हम जब भी ऐसे शिविर लेंगे उनको ऐड करते रहेंगे। वो अंतहीन है, उनका कोई अंत नहीं है। 112 का जब आप मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है, क्योंकि जितनी भी विधियाँ निकाली गई हैं, निकाली जाएंगी, वो सब उन्हीं का एक मिक्सचर है।
और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ उन चीज़ों को इन्फ्यूज़ करके रखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इधर के टाइम में देखिए जो लोग हैं वो फॉर्चुनेट ये हैं, मैं समझूंगा कि जो अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे वो बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, चाहे पुराने लोग हों, हैं तो करेंट टाइम में इस जर्नी में। इधर के अगर पीछे 25 साल में हम लोग जाएं, इधर के 25 साल में इतना नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ है हर जोन में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो, और इवन हमारी स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजीज़ तमाम सारी हों, जितना पीछे के 100 साल में भी नहीं हुआ था।